Hello everyone. Principles of Inheritance and Variation Part 18. सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब इस चैप्टर में सेक्स डिटर्मिनेशन का टॉपिक है, उसकी वीडियोस चल रही हैं। तो फर्स्ट पार्ट था क्रोमोसोमल टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, उसके 7 पार्ट्स हो गए हैं। अब यहाँ पर सेकंड है नॉन क्रोमोसोमल या और जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, और इस वीडियो में मतलब ये सेकंड एंड थर्ड पार्ट है, एनवायरमेंटल और नॉन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। नॉन क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम से कोई रिलेशन नहीं है पर है ये जेनेटिक। तो इसके 3 एग्जाम्पल मैंने डाले हैं, बैक्टीरिया, क्लेमाइडोमोनास एंड मेज प्लांट का। जो मेज प्लांट होता है उसके अंदर इन बैक्टीरिया फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट इन प्लाज्मिड। प्लाज्मिड का जो केस होता है, मान लीजिए बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया में सिंगल कॉइल डीएनए अलग है, इसके साथ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पार्ट भी होता है, और इसके पास जीन्स हैं। 3 टाइप की जीन्स होती हैं, एक तो एफ फर्टिलिटी फैक्टर, एफ प्लस और एफ माइनस मतलब एफ जीन या एफ फैक्टर, और एक होता है रेसिस्टेंट आर जीन, और एक होता है कोलाई फैक्टर। पर यहाँ पर हम जेनेटिक के लिए कर रहे हैं, मतलब कॉन्जुगेशन की प्रोसेस जब होती है तब वहाँ पर ये काम आती हैं। तो जिन प्लाज्मिड के पास एफ फैक्टर की जीन है उनको बोला जाता है एफ प्लस बैक्टीरिया, और जिनके पास ये नहीं होती, मतलब जिनके पास है वो तो एफ प्लस, और जिनके पास नहीं है वो एफ माइनस। ठीक है, तो बैक्टीरिया में फर्टिलिटी फैक्टर प्रेजेंट इन प्लाज्मिड। व्हाट इज प्लाज्मिड? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड इन बैक्टीरिया। इस प्लाज्मिड के पास 3 टाइप की जीन है, एफ फैक्टर, आर फैक्टर, कोलाई फैक्टर। तो एफ फैक्टर की जीन की वजह से, जो कि जेनेटिक है, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, जिनके पास है वो एफ प्लस मतलब कि मेल बैक्टीरिया की तरह एक्ट करेंगे, और जिनके पास ये एफ फैक्टर की जीन नहीं है वो फीमेल की तरह। ठीक है, इसी तरीके से क्लेमाइडोमोनास पजेसेस सेक्स डिटरमाइनिंग जीन। क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या होता है कि जो क्लेमाइडोमोनास है कि हम ये कहते हैं प्लस स्ट्रेन माइनस स्ट्रेन, जब 2 प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन के ये क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर एल्गा हैं, इसमें स्पोर्स कांटेक्ट में आते हैं, गैमिट्स कांटेक्ट में आते हैं, तभी फ्यूज़न होगा। 2 प्लस आएंगे 2 माइनस के होंगे, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो सेक्स डिटरमाइनिंग जीन हैं अलग अलग, प्लस फैक्टर की अलग है, मतलब प्लस स्ट्रेन की अलग, माइनस स्ट्रेन की अलग, तभी इनमें अट्रैक्शन होता है। थर्ड है मेज। मेज पजेसेस सेपरेट जीन्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेसल। मेज का प्लांट सबने देखा हुआ होगा, ये मक्का का जो प्लांट होता है मोनोकॉट है, और इसमें लीफ की एक्सिस में ये फीमेल इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसको कॉब, जिसका भुट्टा बनता है, और ऊपर मेल फ्लावर हैं जो कि एक बंच में है, ग्रुप में है, इनको बोला जाता है टेसल। तो टेसल मीन्स मेल इन्फ्लोरेसेंस एंड फीमेल कॉब, जो कि फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, इनको बनाने वाली जीन्स अलग अलग हैं। तो ये नॉन क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम इसमें नहीं है कि एक्स वाई या कोई टाइप का क्रोमोसोमल से कोई रिलेशन नहीं है, नॉन क्रोमोसोमल है बट जेनेटिक है। ठीक है, तीसरा मैंने इसका पार्ट थर्ड भी इसमें डाल दिया है, एनवायरमेंटल और नॉन जेनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। इसका इफ़ेक्ट जो है वो एनवायरमेंट से पड़ता है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बस मैंने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल डाले हैं। एक तो मेराइन वर्म बोनीलिया फाइलम एनेलिडा का है ये, और दूसरा ये क्रोकोडाइल, लिजर्ड, टर्टल्स, मतलब 3 ही एग्जाम्पल हो गए ये। मेराइन वर्म बोनीलियम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके कई क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन से भी इसका क्वेश्चन आता है। तो बोनीलिया का जो लार्वा है, लार्वा अगर सेटल डाउन एंड सेपरेट, अगर इसने जो फीमेल है उसने एग लेइंग किया, ये एग लेइंग किया और एग से लार्वा निकले, अगर लार्वा ये आइसोलेटेड है, अपनी मदर के साथ नहीं है, अलग अलग लार्वा पड़े हुए हैं, तो इनसे जब डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट से 3 सेंटीमीटर लॉन्ग फीमेल डेवलप होगी, नॉर्मल मतलब 3 सेंटीमीटर लॉन्ग फीमेल बनेगी। पर अगर ये व्हेन
व्हेन केम क्लोज टू एन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड फीमेल, मतलब अपनी मदर, जब ये जो इनकी मदर होगी, इसका ये प्रोबॉसिस पोर्शन होता है, इसके कांटेक्ट में यहीं पर लार्वा हैं, ये यहीं पर लार्वा इनके कांटेक्ट में हैं, तब इनसे क्या डेवलप होगा, स्मॉल 0.3, सोचना 0.3 सेंटीमीटर लॉन्ग पैरासिटिक मेल, और वो पैरासिटिक मेल इट एंटर्स द बॉडी ऑफ फीमेल, मतलब अपनी मदर की बॉडी के अंदर, एंड स्टे देयर एज पैरासाइट। वहाँ पर ये पैरासाइट, क्योंकि कितना छोटा साइज का है 0.3 सेंटीमीटर, तो तुम ये देख रहे हो एनवायरमेंट का इफेक्ट पड़ा कि जब ये अलग अलग रह रहे हैं तो नॉर्मल फीमेल बनती हैं, जब ये मदर के साथ अटैच्ड होकर लार्वा रह रहा है तब 0.3 सेंटीमीटर का जो स्मॉल लॉन्ग है वो पैरासिटिक मेल बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से मतलब यहाँ पर फीमेल की बॉडी में जो एस्टेब्लिश्ड मदर, यहाँ पर हम वैसे नहीं कह सकते, हमने ये बोल दिया कि फीमेल की बॉडी से वहाँ पर अटैच्ड रहेगा। अब इन क्रोकोडाइल एंड सम लिजर्ड, क्रोकोडाइल और लिजर्ड के केस में क्या है कि अगर हाई टेम्परेचर है तो इंड्यूसिस करता है मेलनेस को, और अगर लो टेम्परेचर है तो इंड्यूसिस करता है फीमेलनेस को, ध्यान रखना। और टेम्परेचर वही लो हाई, मतलब ये 28, 35, 36 तक जाते हैं, तो अगर हाई टेम्परेचर है तो मेल क्रोकोडाइल या मेल लिजर्ड का फॉर्मेशन होगा, और लो टेम्परेचर है तो फीमेल। अब तुम देख सकते हो सब बच्चों ने क्रोमोसोम का पढ़ा है, XX, XY टाइप, और यहाँ पर कितने टाइप के हैं। अभी तो और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं, गाइनेंड्रोमॉर्फ, गाइनेंड्रस, हार्मोनल इम्पैक्ट, मतलब जो फ्री मार्टिन्स, बहुत सारे एग्जाम्पल है। बहुत अच्छा लगेगा सबको ये, क्योंकि एक नई चीज़ पता चलती है बच्चों को, तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे, और जब इसको पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा कि एक एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट भी होता है। नहीं तो ये सोचते हैं भाई सेक्स क्रोमोसोम का इफ़ेक्ट है, पर नो, एनवायरनमेंट का, हार्मोन का, इन सब का भी इफ़ेक्ट होता है। टर्टल्स में उल्टा है कि मेल्स आर प्रीडोमिनेंट बिलो 28 डिग्री सेंटीग्रेड से लो है, कम है टेम्परेचर, तो मेल, और अगर 33 से अबव है, 33 से ज़्यादा है तो फीमेल बनेंगी। पर इन दोनों के अगर मिडिल में हैं तो दोनों टाइप के जो सेक्स, दोनों टाइप के एनिमल, मेल एंड फीमेल, वो नॉर्मल बनेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में चल रही है सेक्स डिटर्मिनेशन की वीडियो ये सारी, और सेक्स डिटर्मिनेशन की वीडियो का जो क्रोमोसोमल है उसकी 7 वीडियो हैं। अब ये नॉन क्रोमोसोमल और एनवायरनमेंट, ये दोनों पार्ट मैंने इस वीडियो में डाल दिए। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।